नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। प्री मेंस का पूरा हम आपको सिलेबस भी चर्चा करेंगे और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने कितने नंबर का पेपर होता है, क्या कैसे पूरे एग्ज़ाम की हम बात करेंगे। तो बीपीएससी का ये एग्ज़ाम स्पेशल है, इसमें हम बात करेंगे। मेन हमारा फोकस रहेगा मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के कि आखिर क्या सिलेबस है, कैसे क्या उसको तैयारी करनी है, उसकी बात हम करेंगे। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर जो मेंस और फाइनल की जो कट ऑफ है 66वीं बीपीएससी की, उसकी भी हम इसमें बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बीपीएससी एग्जाम स्पेशल बिहार पीसीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्री मेंस और इंटरव्यू फुल सिलेबस की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे तो प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये आप बेसिक चीज़ें जान रहे हैं। जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है उसमें एक जीएस का पेपर होता है जो 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का होता है। और उसके बाद में अगर जो मेंस की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है वो हिंदी का होता है। पहला पेपर क्या है, हिंदी है। हिंदी के बाद हम देखेंगे तो GS1 पेपर है और एक GS2 पेपर है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। हिंदी में देखेंगे तो ये 100 नंबर का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और GS पेपर 1 है जो 300 नंबर का होता है और GS पेपर 2 भी 300 नंबर का है और ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 मार्क्स का। अभी हम बात करेंगे कि आखिर जो GS1 GS2 है इनमें कौन कौन से जो सेक्शन आते हैं उनकी बात करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्टों की भी बात करेंगे। तो पहले बता दूं कि जो जितने भी पेपर होते हैं सबके जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है 3 घंटे होती है। 3 आवर की बात करेंगे तो ये जो प्रीलिम्स में होता है वो 2 घंटे का होता है, बाकी के इसमें मेंस में जो होते हैं वो सब 3-3 घंटे के होते हैं। और जो हिंदी की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा हिंदी का। तो आइए देखते हैं जीएस पेपर 1, 2 और 3। उसके बाद हम GS 1, 2 और उसके बाद ऑप्शनल और इंटरव्यू की बात करेंगे तो 120 नंबर का होता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो GS पेपर 1 300 नंबर का, GS पेपर 2 300 नंबर का और ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 नंबर का। तो टोटल मिलाकर के हो गया 900 और इंटरव्यू 120 का। तो टोटल जो बनेगा वो एक पूर्णांक 1020 का होता है, 1020 का। तो हम बात करेंगे प्रीवियस कितनी कट ऑफ गई, क्या कैसे उसकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं क्या आता है। तो प्रीलिम्स में हम देखेंगे तो बेसिक तौर पे देखें तो इसमें सामान्य विज्ञान है और सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास में प्रमुख विशेषताएं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस जो है उस तरीके से दिया गया है, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं। सामान्य भूगोल, बिहार का भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं इसमें बिहार का योगदान है। सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाले प्रश्न इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तो हो गया जो दिया हुआ है। लेकिन अब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मेन रूप से देखेंगे तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आ जाएंगी, एशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों आ जाएंगी। ज्योग्राफी है, इसमें भी ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडियन दोनों आ जाएगी। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसमें से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इंडियन इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंसस मतलब जनगणना के, इन्वायरमेंट के आते हैं, साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहेंगी, हालांकि बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, बिहार स्पेशल रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगी। तो करंट अफेयर की बात करेंगे तो उसमें बिहार के भी और इंडिया के स्तर पे और जितने भी करंट अफेयर वर्ल्ड स्तर पे भी सब कुछ आपको इसमें देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। रीजनिंग के मिक्स एक तरीके से कह सकते हैं, रीजनिंग भी इसमें आ सकती है। बाकी बात करेंगे तो जो भी सेक्शन आप पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो, सेंसस हो, इन्वायरमेंट हो, तो ये सब आपको बिहार के पर्पस से भी आपको पढ़ना रहेगा। इससे रिलेटेड बिहार से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। अब करंट अफेयर भी आपको बिहार का भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 150 नंबर का पेपर होता है और अलग अलग वर्षों में अलग अलग तरीके से कट ऑफ जाती है। ये सब अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कितनी जाएगी, वो मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ पहले, इसलिए कट ऑफ की बात तो इसमें नहीं करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। प्री के बाद अगर जो बात करेंगे, जब प्री क्वालिफाई होने के बाद में बात करेंगे तो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमें देखने को मिलेगा जो पहला पेपर होता है वो सामान्य हिंदी है, जो 100 अंक का है, घंटे 3 है। इसमें अंकों का विवरण है जो अलग अलग तरीक़ों से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें निबंध 30 अंक का है, व्याकरण 30 अंक का है, वाक्य विन्यास 25 अंक है और संक्षेपण 15 अंक का है। तो टोटल, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें आपको नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको हल्का सा इसको ऐसा करना है कि आप इसको पास कर लें बस। लेकिन जब बात आएगी मेन की, जब बात करेंगे तो आएगी सामान्य अध्ययन पेपर 1 की बात करेंगे। 300 अंक का है। इसमें क्या क्या है, इसमें भारत का आधुनिक इतिहास है। भारत का आधुनिक इतिहास, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। भारत की संस्कृति है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगी इसमें।
और करंट अफेयर रहेगा। और उसके बाद देखेंगे तो सांख्यिकी विषय, थोड़ा सा स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पेपर टोटल कितने 300 अंक का रहेगा, आपको 3 घंटे का पेपर रहेगा, 3 घंटे का। ये इसके नंबर आपके जुड़ेंगे, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन पेपर 2 की बात करेंगे तो ये भी 300 अंकों का है। इसमें जब देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था इसमें आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल है इसमें, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, अर्थात इसमें इंडियन पॉलिटी आएगी। और इसके बाद देखेंगे तो इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। और उसके बाद में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो इसके बाद चौथा सेक्शन आता है वो है वैकल्पिक विषय का, कि आखिर वैकल्पिक विषय कौन कौन से हैं। 300 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको अपने स्तर पे इसको चुनना रहेगा कि कौन सा आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये भी 300 अंक का है, लेकिन दरअसल पहले जो होते थे, इसको याद रखना है कि इसमें पेपर एक ही होगा, 2 नहीं होगा। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके की पद्धति है। इसमें क्या होता है, वैकल्पिक विषय का एक ही पेपर होगा जो 300 अंकों का होगा। तो याद रखिएगा 300 का एक ही पेपर है, 300 का। इसमें देखेंगे तो कृषि विज्ञान है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र, लेखा विधि, विद्युत इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय, और इसके साथ में राजनीतिक विज्ञान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी, भाषा साहित्य, उसके बाद अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, ये सब है सब्जेक्ट है। अब इसकी आप अगर देखेंगे तो जो इसका जो मेन है, तो ये सब्जेक्ट के दिए, उनके सामने कोड वगैरह दिए, तो खैर कोड आपको तो ध्यान उतना नहीं देना, लेकिन आप इतना याद रखिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं इसमें लिखे हैं। वही सब सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं सब इसमें दिए हुए हैं कि इतने इतने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ये है पूरा एग्जाम का पैटर्न, आपको इसी तरीके से देखना है। इसमें अगर जो हम बात करेंगे तो ये जो टोटल जो मैंने बताया पेपर 1, 2, 3 मिलाकर के कितने का हो गया, ये टोटल मतलब पेपर 1, 2 और जो वैकल्पिक में से मतलब 3 हो गया, टोटल हो गया 900 नंबर का। आप 900 पे क्या होगी, कट ऑफ बनेगी जो इस पर मेंस का रिजल्ट आएगा। इसके बाद में होगा आपका 120 नंबर का इंटरव्यू। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है आगे की स्थिति। तो अगर देखेंगे तो ये रही जो 66 बीपीएससी एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ थी, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर जो हम बात करेंगे रिटर्न में, तो रिटर्न में 900 नंबर में कितनी गई थी, वो 454 कट ऑफ गई थी रिटर्न में। और फाइनल कट ऑफ बात करेंगे तो 537 गई थी। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे एसटी की थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, तो बाद में इसको सही करके दोबारा अपडेट हुई थी, तो 363 है। और अनरिजर्व्ड की 442 है, 428, 412, 384, और इसी तरीके से जो इसमें देखेंगे अनरिजर्व्ड फीमेल में तो 518, 532, 414, 497, और बाकी अब नीचे आप देख सकते हैं इसी तरीके से कट ऑफ दी हुई है। तो अब इसमें अब आप एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जब अनरिजर्व्ड की कट ऑफ इतनी है तो ये बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ है। आपको इसमें अच्छे से अच्छा जितना आप प्रदर्शन करेंगे तो इंटरव्यू में अगर जो आपको कम नंबर भी मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है पैटर्न एग्जाम का। तो ये टोटल अगर जो बात करेंगे 1020 में, तो 1020 में जो फाइनल कट ऑफ गई थी 537 गई थी। तो याद रखिएगा 537 जो थी फाइनल कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड में। और उसी तरीके से सब कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ दी हुई है, आप इसको देख लीजिए। तो इसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। तो देखिए मेन तो 3 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको फोकस करने रहेंगे। एक तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे चूज़ करते हैं। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप कौन सा कैसे चूज़ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करेंगे जैसे हम लोग भूगोल की, तो भूगोल में देखेंगे तो इसमें ये इस समय ऑप्शनल का हम लोग चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो उसमें इस समय भूगोल जो ऑप्शनल है वो आपको शुरू किया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। आप चैनल पे वीडियोज़ वगैरह उसके आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैसे भूगोल की अगर जो हम बात करें तो इसके सेक्शन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं भूगोल के। तो भूगोल में एक होता है, ये हालांकि पेपर पूरा एक ही है, लेकिन इसमें अगर जो देखेंगे तो एक होता है जो हम देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ में हम देखेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी होता है। इसका टोटल कंबाइन करके जो है वो आपको पेपर देखने को मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे भौतिक भूगोल में तो आपको कई सारे इसमें जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगा, ओशिनोग्राफी आ जाएगा, ओशिनोग्राफी, और इस तरीके से कई सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे तो हमें कई सारे टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी के भी देखने को मिलेंगे। इसमें जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, और भी बहुत सारे सेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल वही
प्रोसेस आपको इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा, नदी, झील, झरने, ये सब मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ में आपको इसमें भी इसके भी सेक्शन डिवाइड है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब सेक्शन इसमें आर्ट एंड कल्चर वगैरह ये सब आपको उसमें मिलेगा देखने को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही सेक्शन आपको लेने हैं या ऐसा कुछ है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अर्थशास्त्र लेना चाहते हैं, इतिहास लेना चाहते हैं, गणित लेना चाहते हैं, दर्शन शास्त्र है, आपको जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको उसमें इंटरेस्ट हो, जिस तरीके से आप उसको कर सकते हो उसी तरीके से आपको उसको करना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप उसको करेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोग सुविधा के अनुसार से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना रहेगा। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आपको मैटर उसका उपलब्ध हो, आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो आप कोई भी इसमें से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये था आज का पैटर्न, आप लोग इसको देख लीजिए। जो पूरा पैटर्न था मैंने आपको बता दिया है, इसमें पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पूरा मैंने बता दिया। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ भी जाएगा। तो यही था पैटर्न एग्ज़ाम का, प्री मेंस का और इंटरव्यू का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से मैं लगभग सभी स्टेट का मैं आपको सिलेबस वगैरह मैं इसमें कवर कर दूंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में कौन कौन क्या सिलेबस है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके बारे में आपको पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।